हेलो, गुड इवनिंग। यस्सु शिफा चैनल्स में आपको वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, जैसा कि खुदावंद के पाक लहू में मैंने हम सब को छुपाया, सेफ और महफूज किया, सुरक्षा कवच किया, सलीबी मोड़ की एंडोज किया और खुदावंद के ताकतवर जोरावर हाथों में हम सबको सौंपा इस अहद में कि जब हम खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए आए तो हम सब खुदावंद की सलामती में बड़ी सलामती पाए और खुदावंद जो बड़ा प्यार और मोहब्बत से बड़ा हुआ खुदावंद खुदा है जो हम सब की जिंदगियों को सेफ और महफूज करता और हम सबको अपनी हिफाजत में लेता। मेरे अजीजों, हम सबको खुदावंद की शुक्रगुजारी में इसी तरह इकट्ठा होते रहना है और इसी तरह अपने खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते रहना है। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुजुर्गान, मेरे बेटे बेटियों, मेरी जनरेशंस, मेरी कलीसिया, मैंने आप सबको खुदावंद की हजूरी में सेफ और महफूज पाया। दिल को नहायत प्यार भरी मसरत से खुशी हुई। हम खुदावंद का जितना भी शुक्र करे कम है। हमारा खुदावंद जो बड़ा गफूर रहीम है वो बड़ा भला है। उसकी भलाई हम पर इसी तरह बनी रहे और वो हम सबको अपने प्यार और मोहब्बत से इसी तरह प्यार मोहब्बत फराहम करता रहे और इसी तरह अपनी मोहब्बत को हम में बड़ी कसरियत से बढ़ाता रहे और इसी तरह खुदावंद की रफाकत और शराकत हम में बड़ी कसरियत से बढ़े और हम अपने खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी के लिए उसकी बड़ी शुक्रगुजारी करने पाए और उसके बड़े कामों का बयान करने पाए, उसकी बड़ी कुदरत का बयान करने पाए। हमारा खुदावंद जो हर पल हर समय हमारी भरपूर मदद करता और हमें कभी भी दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत में कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि खुदावंद हमारी मदद के लिए खुदावंद अपने तमाम कुदरत को जाहिर करता और खुदावंद हमारी मदद के लिए किसी न किसी को खड़ा करता। तो मेरे अजीजों, आज कोई इंसान किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई आपकी मदद के लिए हाथ बढ़े और कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आए तो मेरे अजीजों समझ लेना कि ये मदद हमारे खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि आसमान से कोई फरिश्ते नहीं आएंगे या किसी दूसरी दुनिया से कोई गैर मखलूक नहीं आएगी, बल्कि खुदावंद हम में ही से किसी न किसी को खड़ा करेगा और हमारी मदद के लिए उसको ब्लेस करेगा ताकि वो हमारी मदद करे और हम अपने खुदावंद में
उसकी शुक्रगुजारी के लिए बड़ा तहफ़्फ़ुज़ पाएं और हम खुदावंद की बड़ी कुदरत का इसी तरह इजहार करने पाए और खुदावंद की कुदरत को इसी तरह लोगों को बयान करने पाए, ताकि खुदावंद की बड़ी कुदरत लोगों की जिंदगियों में ज़ाहिर होने पाए। और बहुत से लोग जो आज के वक्त में पाक कलाम की ममूरी में ममूर नहीं और जो बिल्कुल रूहानी तलीम से और रूहों से खाली हैं, ताकि उनकी जिंदगियों में खुदावंद की बड़ी कुदरत जाहिर हो और उनका यकीन और ईमान खुदावंद पर पुख्ता होने पाए और वो भी खुदावंद की हुज़ूरी में उसकी बड़ी शुक्रगुजारी के लिए उसकी शुक्रगुजारी में आए और अपनी जिंदगी को अंधेरों में नहीं, गुमराही में नहीं, तरीकी में नहीं, परेशानियों में नहीं, मुसीबत में नहीं, लाचारी में नहीं, अंधेरों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को हलाकत की तरफ नहीं, बल्कि खुदावंद के बड़े कामों का खुदावंद के बड़े कामों का खुदावंद के बड़े कामों का मुनाजरा देखने के लिए, खुदावंद के कलाम की हिकमत और कुव्वत देखने के लिए वो खुदावंद की ममूरी में शमूलियत करने पाए और खुदावंद की बड़ी कुदरत को देखने पाए और उनकी जिंदगी खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की रोशनाई में चलने पाए और वो भी खुदावंद यीशु की हजूरी में आकर घुटना टेके और उसे सजदा करें और उसका इकरार करें और उसके वफादार हो जाएं और उसके नाम की बढ़ोतरी करने वाले बन जाएं, उसके नाम की बड़ी शुक्रगुजारी करने वाले बन जाएं, ताकि उनकी जिंदगी की राह पर चलने पाए और हमेशा हमेशा की अब्दी जिंदगी में जिंदगी पाने पाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही इस दुनिया का और जमीन आसमां का बल्कि पूरी खलक का वही खालिक और मालिक है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। उसी से निजात है, उसी से रिहाई है, उसी से आजादी है, उसी से हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, हर बशर, हर जान यीशु की निजात के बगैर छुटकारा नहीं पा सकती, क्योंकि जिंदगी का अब्दी दरवाजा यीशु है। जो जिंदगी यीशु पे ईमान लाएगी वो हरगिज़ ना मरेगी। अगर मर भी जाए तो वो फिर भी ना मरेगी, हमेशा अब तक यीशु मसीह में जीती रहेगी। हमारा ईमान, हमारा प्रेम, हमारा यकीन, हमारा तवाद, हमारा भरोसा, हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारा फख्र, हमारा प्राउड यीशु है। हम यीशु पे भरोसा रखते हैं और यीशु ही हम सबकी जिंदगियों की खातर
हम सबके पापों की खातर, हम सबकी लाचारी बेबसी की खातर, हम सबके अंधेपन की खातर, हम सबके बहरेपन की खातर, हम सबके लंगड़ेपन की खातर, हम सबके मफलूजपन की खातर, हम सबके गूंगेपन की खातर, हम सबकी बड़ी बीमारियों की खातर, हम सबकी हलाकत की खातर खुदावंद जो आसमान पर सैर करता और आसमान से जमीन की ओर निगाह करता, वो इस दुनिया को देखा भाला और उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ कि ये दुनिया बड़ी तेजी से हलाकत की ओर बढ़ रही है और ये दुनिया के गुनाह के सबब से खुदावंद मलाल हुआ और खुदावंद इस दुनिया के ऊपर बड़ा गजबनाक हुआ। लेकिन खुदावंद जो हम सबको बनाने वाला है, उसने हम सबको री अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम अपने खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी में उसकी शुक्रगुजारी कर सके और अपनी जिंदगियों को हलाकत से छुटकारा दे सके। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। जब पाप और गुनाह हद से बढ़ गया तो खुदावंद जो आसमान पर बैठा है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को बशर बना के इस दुनिया में भेजा, जाओ जिस मखलूक से मैंने इतनी मोहब्बत रखी उस मखलूक को हलाक होने से बचाओ, इनको जिंदगी की राह दिखाओ और जिंदगी के रास्ते पे लाओ और जिंदगी की तालीम दो ताकि ये जिए और जीने दें, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की मौत का सबब न बने, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी के लिए एक एग्जाम्पल, एक सैंपल, एक नमूना बने। मगर अफसोस कि उसका इकलौता इस जहां में आया, मगर इंसानी सोच ज़मीन ही की है। जो ज़मीन का है वो ज़मीन की सोच रखता है, जो पाक है वो हाकी का सोचेगा। मेरे जीजो, हमारा खुदावंद जिसने अपने इकलौते को इस जहां में भेजा और उसने इस जहां की भरपूर सेवा की, खिदमत की, उसने ऐसे अजब काम किए, उसने ऐसे मौजे किए जो बेमिसाल हैं, जो कि आज भी जिनका कोई सानी नहीं। खुदावंद ने अपने दौरे वक़ात में खुदावंद यीशु मसीह ने जो खुदा का बेटा है, उसने ऐसा इतिहास रचा कि आज भी उसका कोई सानी नहीं और उसके जैसा पाक और भला कोई नहीं। उसने अपनी जान को सलीब पर दे के हम सब की जान को हमेशा हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्ट किया और हम सबको हमेशा की जिंदगी से ब्लेस किया। मेरे जीजो, उसकी सेवकाई, उसकी शुक्रगुजारी जो उसने हम सब की खातर ऐसे बड़े काम किए और उसने अपने बाप का बड़ा आदर किया, उसका शुक्र किया और उसने अंत में ये भी कहा
कि अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे जीजो, यीशु ने इस दुनिया में ऐसा बड़ा काम किया, ऐसी एग्जाम्पल, ऐसा नमूना पेश किया जो हम सब के लिए एक सीख और सबक है। तो आज मेरे जीजो, हम सबको जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को, उसकी राह को फॉलो करें, ताकि हमारी आखिरी मंजिल जहां हम सबको लौट के जाना है, वहां से हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी के लिए हम रुखसत होने पाए, खुदावंद की हुजूरी में, उसकी बादशाही में दाखिल होने पाए और उसकी बड़ी शुक्रगुजारी करने पाए। मरने के बाद कोई भी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिंदा खुदा की कौम है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं और जिंदा खुदा जिंदों की सुनता है, मुर्दों की नहीं। मेरे जीजो, आए हम सब इकट्ठा हो जाएं और मिलके अहद करें और अपने खुदावंद से फरियाद करें कि खुदावंद हम सबको, खुदावंद अपने बड़े कामों में बड़ी कसरत से बढ़ा, ताकि खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी में बड़ी कसरत से बढ़े। और खुदावंद जो रुमे गुमराही में है, जो हलाकत की राह पे बड़ी तेजी से हमवार हैं, उन लोगों को खुदावंद तेरे जिंदा पाक कलाम की खुशनजरी के कलाम से बड़ी बरकत देता कि उनकी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम के सिला में वो हलाकत की राह से छुटकारा पाने पाए और जिंदगी की राह पे लौटने पाए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की रोशनाई के नूर में चलने पाए और हमेशा हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला में मैं आपको बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे अय्यूब नबी की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी पहली आयत से ये हवाला जात पढ़ेंगे और देखते हैं खुदावंद हमें आज इस जिंदा पाक कलाम में से क्या सीख देता और कहां तक लेके चलता। आए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की जानिब अपनी तवज्जो करें, ताकि जिंदा पाक कलाम से भरपूर बरकत पाए, खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी में बढ़ने पाए, खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला में मैं आप सबको बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूँ। यकीनिया चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है, जहां पाया जाता है लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थरों में से गाला जाता है। इंसान तरीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साए की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आने जाने वालों के पांव से बेखबर और लोगों से दूर लटकते और झूलते हैं और जमीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इंकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जरे हैं। क्योंकि कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता था।
उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, ना बाज की आंख ने उसे देखा है, ना मुतकब्बिर जानवर उस पर चले हैं, ना खूनख्वार बबर उधर से गुजरा है। वो चुकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है, वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है, वो चट्टानों में से नालियां काटता है, उसकी आंख हर बेशकीमती चीजों को देख लेती है, वो नदियों को मुस्तैदा करता है कि वो टपकती भी नहीं, और छुपी चीजों को वो रोशनी में निकाल लाता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खरीद की जगह कहाँ है, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमी में मिलती है। गहराओ कहता है वो मुझ में नहीं है, समंदर कहता है वो मेरे पास नहीं, ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तलेगी, ना ओफर का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम, ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने की जेवर उसका बदला ठहराएंगे। मोंगे और बलौर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। ना कुश का फकराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चौका सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खरीद की जगह कहाँ है, जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छुपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती है हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए, बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और हद की बरकत के लिए रास्ता ठहराया, तब भी उसने उसे देखा और उसका ध्यान किया, उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खरीद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर, उसने जाने पर वैसे बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम की रफ़ाकत और शराकत अब से लेके अब तक हम सबके साथ हो, तमाम खातमीन, तमाम राज़ रूहों के साथ हो और तमाम मुक़द्दसीन के साथ हो, अब से लेके अब तक। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली स्मरणी बदे जब नाम है, खुदावंद के पाक कलाम की रफ़ाकत और पाक रूहों की शराकत आज से लेके अब तक हम सबके साथ तमाम रूहों और तमाम मुक़द्दसीन के साथ हो, अब से लेके अब तक। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली स्मरणी बदे जब नाम है, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की बरकत अब से लेके अब तक आप सबके साथ हो और तमाम कलीसिया के साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you very much. See you these channels, like these channels, subscribe these channels, share these channels, love these channels. इसी तरह इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और इसी तरह
इस चैनल से आपको बड़ी बरकत मिलती रहे और खुदा के जिंदा पाक कलाम की ज्यादा से ज्यादा रहनुमाई और जानकारी आपको हासिल होती रहे। खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।